वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बच्चों क्लास 4th के लिए ईवीएस का चैप्टर नंबर 13 पढ़ाऊंगी। देखो सभी क्वेश्चन आंसर मैंने पहले से लिख लिए हैं ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 106 पर चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है पहाड़ों से समुद्र तक। चैप्टर का टाइटल क्या है बच्चों? पहाड़ों से समुद्र तक, यानी कि पहाड़ों से जो पानी बहकर आता है समुद्र तक वो किस तरीके से आकर प्रदूषित हो जाता है और लोग उसे किस किस तरीके से गंदा करते हैं। आपको इस पिक्चर में साफ साफ दिख रहा है। देखो जब पानी पहाड़ों से निकल कर आता है तो इसमें कितनी ज़्यादा मछलियाँ होती हैं, मगर जहाँ पर लोगों की बस्तियाँ आकर बस जाती हैं और फैक्ट्रियों का गंदा पानी आकर इसमें मिल जाता है तो नदी का पानी बिल्कुल गंदा हो जाता है और इसके अंदर से मछलियाँ बिल्कुल ना के बराबर हो जाती हैं। तो देखो बच्चों इसी पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि नदी के चित्र को ध्यान से देखो और नीचे गए शब्दों को पढ़ो, जैसे कि नाव, बहता पानी, नीला, मछलियाँ, पानी के पौधे। इन सभी शब्दों का इस्तेमाल कर बच्चों आपको इस नदी पर एक स्टोरी बनानी है जो कि मैंने ऑलरेडी लिख रखी है। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। तो बच्चों इस कहानी को पहले आपको एक नाम देना है। इसको मैंने नाम दिया नदी की व्यथा। बहुत समय की बात है, एक नदी थी जिसका पानी साफ, सुंदर तथा नीला था। अब बच्चों जो जो शब्द उस कहानी से है ना उसको आप इस तरीके से मार्क कर लेंगे जैसे कि मैंने जगह जगह मार्क किया। इसमें बहुत सारी मछलियाँ रहती थीं। नदी में कुछ पौधे भी थे। इस नदी के किनारे बहुत से जानवर पानी पीने भी आते थे क्योंकि इसका पानी क्योंकि इसमें साफ पानी बहता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ शहरों से आकर बहुत से लोगों ने फैक्ट्रियाँ बना ली तथा बहुत से लोग यहाँ आकर बस गए। यहाँ लोगों ने नदी किनारे अपने कपड़े धोना शुरू कर दिया और मवेशियों को यानी कि जानवरों को भी नहलाना शुरू कर दिया, जिससे नदी के पानी में बदबू आने लगी। फैक्ट्रियों का गंदा पानी जाने से भी नदी दूषित हो गई। अब मछलियाँ पहले की तुलना में बहुत कम हो गईं। लोग बड़ी बड़ी नावों से इस नदी में सामान लाने ले जाने लगे। बड़े बड़े पानी के जहाज़, इसे भी मार्क कर देना, बड़े बड़े पानी के जहाज़ भी यहाँ आने लगे, जिससे मछलियाँ पूरी तरह ख़त्म हो गईं। अब ये नदी बिल्कुल गंदे नाली की तरह मैली और गंदी हो गई है। तो बच्चों इस तरीके से इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको एक कहानी बनाकर लिखनी है। अब यहाँ पर कहा गया है कि फिर से आप इस चित्र को देखो और दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखो। जहाँ से नदी निकलना शुरू हो रही है वहाँ पर पानी का रंग कैसा है? तो जहाँ से नदी निकलना शुरू हो रही है वहाँ का पानी बेरंग यानी कि रंगहीन है, बिल्कुल साफ पानी है वहाँ का। अगला क्वेश्चन है कि नदी में मछलियाँ कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम, कहीं कहीं तो मछलियाँ मरी हुई हैं। ऐसा क्यों हुआ होगा? चर्चा करो कि किस वजह से नदी में मछलियाँ मर रही हैं और कहीं पर ज़्यादा हैं और कहीं पर कम हैं। तो आंसर लिखोगे कि मछलियों को शुद्ध और ताज़े जल की आवश्यकता होती है। जहाँ बस्तियाँ होती हैं वहाँ नदी का पानी दूषित हो जाता है, जिस कारण नदी में मछलियाँ कम होती हैं। जिन नदियों के आसपास मानव बस्ती नहीं होती उस जगह नदी में ताज़ा जल होता है, जिससे वहाँ मछलियाँ भी अधिक होती हैं। समझ में आया कि मछलियों को ताज़े और साफ पानी की ज़रूरत होती है, मगर जहाँ पर लोगों की बस्तियाँ होती हैं वहाँ का पानी दूषित होता है और वहाँ पर मछलियाँ कम होती हैं। मगर जिन जगहों पर मानवों की बस्ती नहीं होती है वहाँ का पानी ताज़ा होता है, इसी वजह से वहाँ पर बच्चों मछलियाँ भी अधिक होती हैं। अब देखो नीचे की साइड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। गांव में पहुंचने से पहले नदी में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो नदी के गांव पहुंचने से पहले नदी का पानी साफ तथा ताज़ा था, जिससे उसमें अधिक मछलियां दिख रही थीं। अगला क्वेश्चन है कि नदी का पानी का रंग कहाँ कहाँ बदला और क्यों क्यों बदला? समझ में आया? अगला क्वेश्चन क्या है कि नदी का पानी कहाँ और क्यों बदला? तो बच्चों इसका आंसर आप लिखोगे कि नदी का पानी मानव बस्ती के पास आकर बदला, क्योंकि यहाँ लोग अपने मवेशियों को तथा अपने कपड़ों को धो रहे थे। फिर नदी का पानी जब बदला तब फैक्ट्रियों का गंदा पानी नदी के अंदर डाला गया। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेना। 5वां क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाई गई जगहों में से तुम किस जगह जाना पसंद करोगे और क्यों?
देखो यहाँ पर दो जगहें दिखाई गई हैं। एक जगह तो समुद्र की है, यहाँ पर देखो हर जगह कूड़ा करकट है। दूसरी जगह गड्ढे गड्ढे हैं और इनके अंदर पानी, केमिकल वाला पानी फैक्ट्रियों का भरा हुआ है। तो आप इन दोनों जगहों में से किस जगह जाना पसंद करोगे? तो मैं पहले वाली जगह में दिखाए गए गांव के पास रहना पसंद करूंगी, क्योंकि यहाँ नदी का पानी ज़्यादा साफ दिख रहा है। क्योंकि देखो केमिकल का पानी जो है गड्ढों के अंदर, वो केमिकल की वजह से बिल्कुल लाल हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, चित्र में जो कुछ हो रहा है उसमें क्या तुम कुछ बदलाव लाना चाहोगे? तो मैं नदी के दोनों ओर जमे हुए कचरों को हटाना चाहूँगी, क्योंकि ये कचरा जल को संक्रमित यानी कि गंदा करता है। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुमने लोगों को विभिन्न चीज़ें नदियों या जलाशयों में डालते देखा है? तो हाँ, मैंने लोगों को नदियों तथा तालाबों में बहुत सी चीज़ें डालते देखा है, जैसे कि फैक्ट्रियों तथा घर का कचरा आदि। अगला क्वेश्चन है कि नदी को साफ रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो बच्चों इसके लिए आप लिख सकते हैं कि नदियों, यहाँ पर लिखना नदियों को साफ रखने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। नदियों में फैक्ट्रियों का कचरा डालने पर प्रतिबंध हो। नदी किनारे मवेशियों तथा कपड़ों को ना साफ करें। सीवेज को नदियों में शामिल ना किया जाए। नदियों को साफ रखने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाए। इसके अलावा आप और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आएंगे 108 पर। क्वेश्चन दिया है कि अगर तुम्हें पानी पीना हो तो नदी के कौन से हिस्से का तुम पानी पीना चाहोगे? तो आंसर लिखोगे कि अगर मुझे पानी पीना हो तो नदी जहाँ से निकलती है मैं उस हिस्से का पानी पीना चाहूँगा, यानी कि जिस जगह पर गंदी बस्तियाँ बसी हुई हैं वहाँ का पानी हम नहीं पिएंगे। अगला क्वेश्चन है कि चित्र के आखिर में नदी समुद्र में मिल गई। क्या तुमने कभी समुद्र देखा है? तो हाँ, मैंने मुंबई के अंदर समुद्र देखा है। अगर आप लोग गए होंगे तो आपने भी ज़रूर देखा होगा मुंबई का समुद्र। अगला क्वेश्चन है, क्या तुम कभी किसी नदी या समुद्र के पास गए हो और कब? तो मैं पिताजी के साथ गंगा नदी के किनारे गई थी जब मैं तीसरी कक्षा में थी। अगला क्वेश्चन है कि अपने हाथ से करके दिखाओ कि समुद्र की लहरें किस तरीके से उठती हैं। तो आप खुद कर देख लेंगे इसे क्लास के अंदर एक्टिविटी को। अगला है, क्या समुद्र का पानी पिया जा सकता है? तो बच्चों समुद्र का पानी बिल्कुल खारा होता है, इसे पिया नहीं जा सकता। तो आप लिखोगे कि समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता क्योंकि ये नमकीन होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्या पूरे साल में नदी, तालाब और झरनों के पानी में कुछ बदलाव होते हैं? किस किस तरह के बदलाव होते हैं? तो आप लिखोगे कि हाँ, पूरे साल नदी, तालाबों और झरने के पानी में बदलाव होते रहते हैं। जैसे कि बारिश के मौसम में जल स्तर बढ़ जाता है तथा सर्दियों के अंदर कम हो जाता है जल का स्तर, यानी कि पानी का लेवल। गर्मी आते आते तो तालाब सूख भी जाते हैं। समझ में आया कि गर्मी की वजह से पानी कम हो जाता है और सर्दियों में पानी का स्तर बढ़ जाता है। अब बच्चों अगले पेज पर आएंगे 109 पर। अगला क्वेश्चन है कि बरसात के मौसम में जितना पानी तालाब या नदी में होता है, क्या उतना ही पानी गर्मी के दिनों में भी रहता है? नहीं, बरसात के मौसम में पानी ज़्यादा होता है, जबकि गर्मी के दिनों में जल का स्तर कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अपने गांव या शहर के आसपास की नदी, झील या तालाब के बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि क्या उसके पानी में सर्दी, गर्मी या बरसात के महीनों में कुछ बदलाव आते हैं? तो बिल्कुल हाँ, हम दिल्ली में रहते हैं, यमुना नदी की बात कर रहे हैं। तो हाँ, उसके पानी का जल स्तर यानी कि पानी का लेवल गर्मी में सबसे कम, बरसात में सबसे ज़्यादा तथा सर्दी के अंदर मध्यम होता है, बीच में रहता है। उसमें किस किस तरह के पानी के जानवर दिख रहे थे? तो उसमें विभिन्न मछलियाँ तथा कछुए दिखाई देते हैं। उसके आसपास किस किस तरह के पेड़ उगते हैं? तो उसके किनारे पर घास तथा झाड़ियाँ उगी होती हैं तथा थोड़े दूर पर पेड़ भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वहाँ कौन कौन से पक्षी आते हैं? तो वहाँ मांसाहारी पक्षी अधिक रहते हैं, जैसे कि चील, सारस, बत्तख आदि, क्योंकि नदी के अंदर मछलियाँ होती हैं। क्या तुमने कभी बाढ़ के बारे में सुना या पढ़ा है और कहाँ? तो मैंने मुंबई व असम में बाढ़ के बारे में सुना है, मैंने टीवी में भी देखा है। जब बाढ़ आती है तो क्या होता है? तो बच्चों जब बाढ़ आती है तो चारों ओर जल का स्तर यानी कि पानी का लेवल बढ़ जाता है, घरों में भी पानी भर जाता है, लोगों को काफ़ी परेशानियां होती हैं।
क्या तुमने नदी या तालाब में गंदा पानी देखा है किस जगह? तो हाँ, मैंने नदी में गंदा पानी तब देखा था जब लोगों ने उसमें मवेशियों को नदी के अंदर छोड़ रखा था। अगला क्वेश्चन है कि तुम कैसे जानोगे कि पानी गंदा है? अगर पानी दिखने में साफ हो तो क्या वो ज़रूरी है कि पीने के लायक वो पानी होगा? तो देखो, गंदा पानी देखने में गंदा तथा मटमैला रंग का होता है तथा उसमें गंदी बदबू आती रहती है। अगर पानी दिखने में साफ हो तो ज़रूरी नहीं कि वे पीने लायक हो, उसके अंदर कीटाणु भी हो सकते हैं, इसलिए हमें पानी हमेशा फ़िल्टर करके ही पीना चाहिए। आगे है, पानी गंदा कैसे हो जाता है? तो देखो, अभी आपने पढ़ा था कि नदियों के किनारे किस तरीके से लोग फैक्ट्रियाँ होती हैं तो पानी दूषित होता जाता है। तुमने चित्र में देखा कि जहाँ जहाँ नदी बहती है वहाँ वहाँ किनारे पर बसे हुए गांव और शहर के लोगों ने नदी का पानी अलग अलग तरह से उपयोग किया, जैसे कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना, बर्तन धोना। नदी का पानी जैसे जैसे शुरुआत से आगे बढ़ा वैसे वैसे लगातार बढ़ता रहा, है ना। ऐसे ही कारणों से तालाब और झीलों का पानी भी गंदा हो जाता है। अब प्रश्न है कि तुम जो पानी पीते हो वो कहाँ से आता है? किस नदी या तालाब से आता है? क्या उस तालाब या नदी के साथ भी वही हो सकता है जो हमारी चित्र वाली नदी के साथ हुआ है? तो आप आंसर के अंदर लिखोगे कि हम जो पानी पीते हैं वे नदी से आता है तथा दिल्ली जल बोर्ड द्वारा साफ करके वे पानी हम तक पहुँचाया जाता है। तो हाँ, हमारी नदी के साथ भी वही हो सकता है जो हमारे चित्र की नदी के साथ हुआ है, यानी कि वे दूषित हो सकती है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर एक एक्टिविटी है। यहाँ पर आपको बोतलों के अंदर पानी भरना है और यहाँ पर इन सवालों के जवाब देने हैं। देखो, जैसे कि चीनी पानी में घुल जाती है ना, और पानी का रंग नहीं बदलता है। नमक भी घुल जाता है, पानी का रंग नहीं बदलता है। नींबू का रस पानी में घुल जाता है और पानी का रंग बदल जाता है। हल्दी पानी में घुलती है, रंग बदलता है। साबुन घुलता है, रंग बदलता है। आटा घुलता है, रंग भी बदलता है। दाल पानी के अंदर नहीं घुलती है ना। शरबत पानी में घुलता है, रंग भी बदलता है। खाने का सोडा पानी के अंदर घुलता है और इसका रंग नहीं बदलता पानी का। तो सरसों का तेल भी बच्चों पानी के अंदर क्या होता है? घुलता नहीं है। नीचे कुछ क्वेश्चन है, क्या सभी चीज़ें पानी में घुल जाती हैं? तो नहीं, सभी चीज़ें पानी में नहीं घुलती। क्या पानी का रंग हमेशा बदलता है? तो नहीं, पानी का रंग हमेशा नहीं बदलता। कुछ के ना घुलने से पानी का रंग नहीं बदलता। क्या तेल पानी में घुलता है? तो बिल्कुल नहीं। क्या तुम कह सकते हो कि ये घुला या नहीं? कुछ चीज़ें पानी में घुलने पर भी पानी का रंग नहीं बदलती। क्या हम कह सकते हैं कि वे पानी में नहीं हैं? तो देखो, घुलनशील वस्तुएं पानी में घुल जाने के कारण दिखाई नहीं देती, जैसे कि चीनी, नमक, किंतु पानी का बदला हुआ स्वाद बता देता है कि इसके अंदर कुछ मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि सोचो, अगर कुछ चीज़ें पानी में घुले ही नहीं, जैसे कि शक्कर, नमक, शरबत, नींबू का रस आदि, तो क्या होगा? तो बच्चों, हम पीने वाली चीज़ों को कैसे पिएंगे? अगर पानी में चाय की पत्ती, शक्कर, नमक ये चीज़ें नहीं घुलेंगी तो हम पेय पदार्थ, चाय, कॉफ़ी तथा भोजन नहीं बना पाएंगे अगर ये चीज़ें पानी के अंदर नहीं घुलेंगी तो। अब बच्चों, आगे अगला क्वेश्चन है कि सोचो, अगर सब चीज़ें पानी में घुल जाएं, जैसे पत्थर, प्लास्टिक, हर चीज़, तो क्या होगा? अगर देखो सब चीज़ें पानी में घुल जाएं तो विश्व में कुछ भी नहीं बचेगा, हर चीज़ पानी में घुलकर ही ख़त्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे घर में पीने का पानी कैसे साफ़ किया जाता है? तो देखो, मेरे घर में पीने को पानी से पहले फ़िल्टर से साफ़ किया जाता है, यानी कि पानी को फ़िल्टर करके पिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पानी को साफ़ करने के अलग अलग तरीके के बारे में पता करो। तो पानी को देखो बच्चों, उबालकर, क्लोरीन मिलाकर तथा फ़िल्टर आदि द्वारा साफ़ किया जाता है। अब देखो, इन तरीकों में से किन्हीं दो तरीकों के चित्र बनाओ। तो बच्चों, आप एक साइड फ़िल्टर की फ़ोटो, पानी के फ़िल्टर की फ़ोटो बना देंगे और दूसरी साइड पर एक भगोने के अंदर, है ना, क्लोरीन की गोलियां डाल देंगे और उसको दूसरे बर्तन के अंदर ऊपर उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर पानी को इसके अंदर डालते हुए दिखा देंगे। तो पिक्चर्स आप खुद बना लेंगे।